नमस्कार दोस्तों। हम लोग अपनी कार ग्रैंड विटारा में रायपुर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश स्थित महाकाल की नगरी उज्जैन की यात्रा में हैं। यात्रा के पहले दिन हमने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर का दर्शन किया। दूसरे दिन चिल्फी घाटी पार करके हम जबलपुर पहुँचे, जहाँ मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के सभी दर्शनीय स्थल भ्रमण कर रात्रि विश्राम भेड़ाघाट में किया। इन दोनों स्थानों का वीडियो मैंने पृथक से बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। समय मिले तो इन वीडियो को भी देख सकते हैं। यात्रा के तीसरे दिन आज हम भेड़ाघाट जबलपुर से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित देश के पुरातात्विक धरोहर भीमबेटका शैलाश्रय जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पुरापाषाणिक भीमबेटका की गुफाएं रायपुर से भोरमदेव जबलपुर वाले इस रास्ते से आने पर लगभग 640 किलोमीटर है। वैसे भेड़ाघाट से भीमबेटका 280 किलोमीटर तथा भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमबेटका रातापानी अभयारण्य में स्थित है। अभयारण्य की सीमाओं में घुसते ही फीस देना होता है। हमने अपनी कार का प्रवेश शुल्क 150 रुपये देकर अभयारण्य में प्रवेश किया। अगर आप भीमबेटका घूमने के लिए गाइड चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पैसे यहीं पर देने होंगे। हमने अपनी यात्रा में गाइड नहीं रखा है। रातापानी अभयारण्य प्रवेश नाके से लगभग 2 किलोमीटर के बाद कार पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर हम अंदर पहुंचे। प्रवेश द्वार पर पर्यटकों के लिए आवश्यक सूचना पट लगाए गए हैं। भीमबेटका के प्रवेश द्वार में घुसने के बाद करीब 200 मीटर पैदल चलना होता है। जैसे ही हम शैलाश्रय की दुनिया में आते हैं, हमारा स्वागत डायनासोर नुमा यह पहाड़ करती है। भीमबेटका के शैलाश्रय में भारत की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला है। साथ ही यह देखने लायक सबसे बड़े प्रागैतिहासिक परिसरों में से एक है। चट्टानों के प्राकृतिक वास्तुशिल्प के साथ ही गुफाओं में बने चित्र ही यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने भीमबेटका को 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। इसके बाद यूनेस्को ने 2003 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया। भीमबेटका की गुफाओं की खासियत यह है कि हजारों साल पहले बने शैल चित्र आज भी स्पष्ट नजर आते हैं। माना जाता है कि यह स्थल महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है। यही वजह है कि इस स्थल का नाम भीमबेटका पड़ा। भीमबेटका का उल्लेख पहली बार भारतीय पुरातात्विक रिकॉर्ड में 1888 में बुद्धिस्ट साइट के तौर पर आया है। अब यह महत्वपूर्ण धरोहर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। भीमबेटका मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित है। इसके दक्षिण से सतपुड़ा की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। यह स्थल आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका में 750 गुफाएं हैं, जिनमें 500 गुफाओं में शैल चित्र बने हैं। यह स्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। यह स्थान लिखित इतिहास के समय से भी पहले का है।
माना जाता है कि यह पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के समय से है। पूरा पाषाण वह समय था जब मानव ने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किए थे। मध्य पाषाण काल में इंसान ने आग की खोज की थी और धीरे धीरे खेती भी करने लगा था। यहीं से आधुनिक मानव का भी विकास हुआ था। इन बातों से हम यह तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं हमारे इतिहास के बेहद पुराने पन्नों में से एक है। शैल चित्रों के विषय मुख्यतः रेखांकित मानवाकृति, शिकार, सामूहिक नृत्य, पशु पक्षी, युद्ध एवं प्राचीन मानव के दैनिक क्रियाकलाप से जुड़े हैं। इन शैल चित्रों में रंगों का भी प्रयोग किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से गेरुआ, लाल और सफ़ेद, पीले और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। अधिकतर चित्र सफ़ेद व लाल रंग से ही बनाए गए हैं, लेकिन मध्यकाल के कुछ चित्र हरे व पीले रंगों से भी निर्मित हैं। प्रयुक्त रंगों में कुछ पदार्थों जैसे मैग्नीज, हेमेटाइट, नरम लाल पत्थर व लकड़ी के कोयले का मिश्रण भी होता था। इसमें जानवरों की चर्बी व पत्तियों का अर्क भी मिला दिया जाता था। हैरानी की बात यह है कि आज भी ये रंग वैसे के वैसे ही हैं। ये चित्र गुफाओं की दीवारों व छतों पर बनाए गए हैं, जिससे मौसम का प्रभाव कम से कम हो। यहाँ के शैलाश्रयों में पाए गए चित्र, ऑस्ट्रेलिया के काकाडू राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए चित्रों, कालाहारी रेगिस्तान में बुशमैन के गुफा चित्रों और फ्रांस में उच्च पूरा पाषाण लॉस कॉक्स गुफा चित्रों से काफी मिलते जुलते हैं। वन में रहने वाले बाघ, शेर से लेकर जंगली सूअर, भैंसा, हाथी, हिरन, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, छिपकली व बिच्छू तक चित्रित हैं। कहीं कहीं तो चित्र बहुत सघन हैं, जिनसे पता चलता है कि ये अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने बनाए होंगे। इनके काल की गणना कार्बन डेटिंग सिस्टम से की गई है, जिनमें अलग अलग स्थानों पर पूर्व पाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक की चित्रकारी मिलती है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के अनुसार भीमबेटका की रॉक पेंटिंग 30 से 35 हजार वर्ष पुरानी है। शैलाश्रयों के अंदरूनी सतहों में उत्कीर्ण प्याले नुमा निशान लगभग 1 लाख साल प्राचीन है। इन गुफाओं का इस्तेमाल अलग अलग समय में आदि मानवों ने अपने घर के रूप में किया था। इसीलिए यहाँ उकेरे गए चित्र उनकी जीवन शैली और सांसारिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। भीमबेटका का संबंध महाभारत से भी माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार अज्ञातवास के समय पांडव मध्य प्रदेश आए थे और उन्होंने कुछ दिनों तक इन गुफाओं में निवास किया था। उस समय भीम पहरेदारी किया करते थे, इसलिए इस जगह को भीम बैठका के नाम से जाना जाता था। कालांतर में इस स्थान का नाम भीमबेटका पड़ गया। हालांकि 1957 में पता चला कि यहाँ महाभारत से भी पहले लगभग 30,000 साल पुराना मानव जाति का मुहल्ला हुआ करता था, जो मध्य पाषाण युग का माना जाता है।
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मानित भीमबेटका के शैलाश्रय में भारत की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला है। यह भारत में देखने लायक सबसे बड़े प्रागैतिहासिक परिसरों में से एक है। दोस्तों, वैसे तो भीमबेटका वर्ष में कभी भी आया जा सकता है, लेकिन चट्टानों की श्रृंखला होने के कारण यहाँ गर्मियों में आने से बचना चाहिए। अक्टूबर से फरवरी तक का समय अपेक्षाकृत अधिक सुविधापूर्ण है। भीमबेटका घूमने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे का समय देना होगा। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कम से कम पानी का बोतल आपके पास जरूर होना चाहिए। भीमबेटका की इन अद्भुत गुफाओं को घूमकर अब हम भोजपुर शिव मंदिर की ओर आगे बढ़ गए हैं, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर है। भोजेश्वर मंदिर अथवा भोजपुर शिव मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रायसेन जिले की गोहरगंज तहसील के औबैदुल्लागंज विकास खंड में स्थित प्राचीन काल के इस मंदिर को यदि उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महान राजा भोज परमार वंश के राजा थे। वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के वंशज माने जाते हैं। उन्होंने सन 1010 से 1055 तक मालवा क्षेत्र में राज्य किया था। उनकी राजधानी धार नगरी थी, जो अब धार नाम से जानी जाती है। भोज राजा ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। भोपाल एवं उसके आसपास स्थित तालाबों के निर्माण का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इस मंदिर को पांडवकालीन भी माना जाता है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वे भोपाल के नज़दीक भीमबेटका में भी कुछ समय के लिए ठहरे हुए थे। उसी समय में जब माता कुंती को भगवान शिव की पूजा करनी थी, तब भीम ने इस मंदिर को एक रात्रि में निर्मित किया था। मंदिर बेतवा नदी के पास बनाया गया था, ताकि नदी में स्नान कर भगवान शिव की पूजा की जा सके। यह कहा जाता है कि बाद में यह विशाल शिवलिंग मंदिर राजा भोज के समय बनाया गया और तब से इसे भोजेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। यह मंदिर एक विशाल चबूतरे पर निर्मित है, जिसे जगती कहते हैं। यह उस काल की प्रचलित शैली थी। मंदिर में सभा मंडप नहीं है। जगती पर स्थापित यह एक स्वतंत्र मंदिर है। भोजपुर का भोजेश्वर मंदिर विशेषतः अपने विशाल शिवलिंग के लिए अत्यंत लोकप्रिय है। शिवलिंग को वर्गाकार एवं विस्तृत फलक वाले चबूतरे पर पाषाण खंडों में स्थापित किया गया है। मंदिर का शिखर अपूर्ण है, जो कभी भी पूरा नहीं बन पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभ में यह मंदिर 4 स्तंभों पर आधारित एक खुला मंदिर रहा होगा। मंदिर में 4 अष्टकोणीय स्तंभ हैं। स्तंभों के ऊपरी कोष्ठकों पर शिव पार्वती ब्रह्म ब्रह्मणी लक्ष्मी सीता की छवियां उत्कीर्णित है।
यह शिवलिंग चूना पत्थर के अनेक आवरणों द्वारा निर्मित है। संपूर्ण शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 40 फीट है। अधिक ऊंचाई वाला यह शिवलिंग स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। गर्भगृह का शिखर मंदिर निर्माण की नागर शैली में प्रचलित वक्रीय आकार में न होकर सरल रेखीय है। अधूरा गुंबदाकार छत भारत में ही गुंबद निर्माण के प्रचलन को दर्शाता है। कुछ इतिहासकार इसे भारत में सबसे पहले गुंबदीय छत वाली इमारत भी कहते हैं। भोजपुर आने के लिए भारत के किसी भी कोने से हवाई या रेल मार्ग से भोपाल मध्य प्रदेश पहुंचा जा सकता है। भोपाल से भोजपुर की दूरी मात्र 32 किलोमीटर है। बस स्टैंड से भोपाल मंडीदीप मार्ग पर चलते हुए भोजपुर उतरना चाहिए। मंदिर में या उसके आसपास ठहरने का कोई स्थान नहीं है, यानी ठहरने के लिए भोपाल ही श्रेष्ठ स्थान होगा। यहाँ आने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का समय सर्वोत्तम है। मंदिर दर्शन के लिए 2 घंटे का समय पर्याप्त है। इसी के साथ आज के दिन की यह यात्रा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। गाइस, अगर आपको हमारी चैनल दुनियादारी पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। थैंक यू।